Assalamualaikum viewer, welcome back. So my name is Ihtisham AK Nazar and you are watching Dr. Chemist YouTube channel. तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बेस, जो कि हमारे पास टू टाइप है। एक हमारे पास है मोनो एसिडिक बेस और दूसरा हमारे पास है फुली एसिडिक बेस। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में टाइप ऑफ एसिड को डिस्कस किया था कि एसिड भी हमारे पास टू टाइप है, एक हमारे पास है मोनोप्रोटिक एसिड और दूसरा हमारे पास है पॉलीप्रोटिक एसिड। तो इसी तरह बेस भी हमारे पास टू टाइप है, मोनो एसिडिक बेस और पॉली एसिडिक बेस। तो इसको हम इस लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस एंड पॉली एसिडिक बेस, यानी इसको हम सिंपल मोनो बेस या पॉली बेस क्यों नहीं कहते, इसको हम मोनो एसिडिक बेस या पॉली एसिडिक बेस क्यों कहते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ बेस। तो टाइप ऑफ बेस बेसिकली हमारे पास टू टाइप है, एक हमारे पास है मोनो एसिडिक बेस और ये दूसरा हमारे पास है पॉली एसिडिक बेस। और ये जो टू टाइप है ये हमारे पास अर्हीनियस कंसेप्ट से रिलेटेड है, यानी टाइप ऑफ एसिड जो कल लेक्चर में हमने पढ़ा था और टाइप ऑफ बेस जो हम पढ़ रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट है। इन अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस बेस हमारे पास वो सब्सटेंस है जिसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो ये हमें OH नेगेटिव आयन देगा अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट। यानी यार वो सब्सटेंस जो आप वाटर में डिजॉल्व करके OH नेगेटिव आयन दे देते उसको हम बेस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस बेस हमारे पास टू टाइप है, एक हमारे पास है मोनो एसिडिक बेस और दूसरा हमारे पास है पॉली एसिडिक बेस। तो एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि ये न तो ब्रांस्टेड कंसेप्ट के टाइप है नो लेविस कंसेप्ट के टाइप है, यानी ये जो टाइप ऑफ एसिड है अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट का है। ठीक है, तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कि मोनो एसिडिक बेस क्या होंगे एंड पॉली एसिडिक बेस कौन से एसिड होंगे। तो सबसे पहले हम मोनो बेस एसिडिक बेस को डिस्कस कर लेते हैं, जिसके नाम से पता चलता है कि मोनो मीन वन, एसिडिक बेस मीन यानी OH से मतलब यहां पर हमारे पास क्या है OH है इन बेस। ठीक है, यानी ये ऐसा बेस होंगे जो 1OH आयन को क्या कर लेगा, डोनेट करेगा, 1OH आयन को प्रोड्यूस करेगा वाटर में डिजॉल्व होने के बाद। तो ऐसे बेस जो आप वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं और वो हमें 1OH नेगेटिव आयन दे देते हैं उसको हम सिंपल मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। बहुत इजी है, कंफ्यूजन की बात नहीं है, यानी दोज बेस सिंपल है, दोज बेस विच गिव और प्रोड्यूस 1OH नेगेटिव आयन पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस। पर मॉलिक्यूल आपको याद रखना है कि कोई भी अगर हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं या कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो हम पर मॉलिक्यूल लेंगे, उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे। जब वो वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे तो वो हमें OH नेगेटिव आयन देगा। तो जब वो हमें 1OH नेगेटिव आयन देगा तो उस सब्सटेंस और उस कंपाउंड को हम मोनो एसिडिक बेस कहेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि अर्हीनियस कंसेप्ट में जो कि मैंने पढ़ा है, अगर आपने वही वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 3 है, इस प्लेलिस्ट में आप जाइए और उससे देखिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो अर्हीनियस कंसेप्ट में। ठीक है, तो अर्हीनियस कंसेप्ट ने H2O की बात की, यानी इक्वस सॉल्यूशन की बात थी, जिसका वो एक डिसएडवांटेज भी था। यानी उसने सब्सटेंस के बारे में जो कहा कि एसिड और बेस होंगे वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कही, और सॉल्वेंट में उसने कोई बात नहीं की। ठीक है, तो जब कोई भी एक बेस आप वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं और वो हमें 1OH नेगेटिव आयन दे देते हैं उसको हम कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। जो एग्जांपल की तरफ आते हैं कि NaOH अगर आप वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं सिंपल, तो ये हमें 1OH नेगेटिव Na पॉजिटिव आयन देगा और OH नेगेटिव आयन देगा। इसी तरह KOH को अगर आप वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं तो हमें K पॉजिटिव आयन देगा और इसी तरह OH नेगेटिव आयन देगा।
इसी तरह NH4OH को अगर आप वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं तो हमें NH4 देगा और OH नेगेटिव आयन देगा। तो अगर एग्जांपल में आप देखें तो ज्यादातर जो पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि हमारे पास पावर ब्लॉक होते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं, एक ग्रुप नंबर फर्स्ट और दूसरा ग्रुप नंबर सेकंड। यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट को हम अल्कली ग्रुप कहते हैं। और आपको पता है कि जो बेसिकल प्रॉपर्टी या बेस हमने पढ़ा था कि बेस बेसिकली हमारे पास मेटल ऑक्साइड होते हैं। तो एस ब्लॉक हमारे पास मेटल है सारे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। तो सिंपल जो एस ब्लॉक ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर फर्स्ट जो है वो जितना भी बेस बनाएगा वो बेस हमारे पास कौन से होंगे, मानो एसिडिक बेस होंगे, क्योंकि वो जो बेस बनाएगा उसको मानो एसिडिक बेस कहते हैं। और वह जो बेस बना देते हैं यानी एस ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 1 होता है वो जो बेस बना देते हैं वो हमें 1OH नेगेटिव आयन दे देते हैं वाटर में डिजॉल्व होने के बाद। तो इसलिए वो हमें मानो एसिटिक बेस देगा, यानी उसको हम मानो एसिटिक बेस कहेंगे क्योंकि वो 1OH नेगेटिव आयन देगा, प्रोड्यूस करता है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, ठीक है। तो ये था सिंपल एग्जांपल। अब आते हैं कि पॉली एसिटिक बेस क्या होता है। तो पॉली का मतलब मेनी, एसिडिक का मतलब आप OH नेगेटिव समझ जाए, इन बेस यानी उसको हम पॉली एसिडिक या मानो एसिडिक बेस क्यों कहते हैं उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पॉली एसिडिक बेस का मतलब ऐसा बेस जो आप वाटर में डिजॉल्व करने के बाद हमें मेनी OH नेगेटिव आयन दे देता है, यानी ज्यादा, यानी एक से ज्यादा 2, 3, 4 OH नेगेटिव आयन दे देता है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास पॉली एसिडिक बेस है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट बेस हमें OH नेगेटिव आयन दे देता है, लेकिन जब बेस हमें 2 से ज्यादा यानी एक से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा OH नेगेटिव आयन दे देता है उस बेस को हम पॉली एसिडिक बेस कहते हैं। डिफिनेशन की तरफ आते हैं। दोज बेस, वो बेस विच गिव और प्रोड्यूस, जो हमें दे देता है मेनी OH नेगेटिव आयन्स पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल की बात करता हो कि मैं अगर एक मॉलिक्यूल ले लो किसी भी बेस का और वो मैं वाटर में डिजॉल्व करो तो वो मुझे 2 या 2 से ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगा। इसको हम कहते हैं पॉली एसिडिक बेस। क्लियर हो गया? यानी पर मॉलिक्यूल की बात है, मैं एक मॉलिक्यूल लूंगा और एक मॉलिक्यूल हमें 2 या 2 से ज्यादा OH नेगेटिव आयन दे देगा, ठीक है। तो एग्जांपल की तरफ आते हैं कि यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास है बेरियम ऑक्साइड, ये हमारे पास भी है मेटल ऑक्साइड है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जितने भी टाइप है हमारे पास, ये सारे एसिड हमें 2 OH नेगेटिव आयन दे देते हैं। ये जो बेस है ये हमारे पास है 3 OH नेगेटिव आयन दे देते हैं। तो यहाँ पर जब 2 OH नेगेटिव आयन, 2 OH नेगेटिव आयन एंड 3 OH नेगेटिव आयन दे देते हैं, इसको हम कहते हैं पॉली एसिडिक बेस। इसका भी 2 टाइप है, डाई एसिडिक बेस, ऐसा बेस जो 2 OH नेगेटिव आयन दे देते हैं, और ट्राई एसिडिक बेस जो 3 OH नेगेटिव आयन दे देते हैं, ठीक है। और सिंपल उसको हम पॉली एसिडिक बेस या मानो एसिडिक बेस इसलिए कहते हैं कि ये OH हमारे पास, यहां पर जो OH है वो 1H से रिएक्ट कर लेता है, जो मानो प्रोटिक एसिड दे देता है। सिंपल, यानी ये OH नेगेटिव एक H के साथ रिएक्ट करेगा। यहां पर जो OH है 2OH, 2OH, 3OH, ये 3H के साथ, ये 2H के साथ रिएक्ट करेगा। यानी पॉली एसिडिक बेस पॉली प्रोटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसलिए उसको हम कहते हैं पॉली एसिडिक बेस। और मानो एसिडिक बेस ऐसे बेस होता है जो कि मानो प्रोटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसलिए उसको मानो एसिडिक बेस कहता है। तो ये था टाइप ऑफ बेस। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।